वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पाथ टेस्टिंग को। ठीक है, तो पाथ टेस्टिंग इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज टू डिज़ाइन द टेस्ट केसेस। ठीक है, पाथ टेस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसका यूज़ हम टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, इन पाथ टेस्टिंग मेथड द कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ ए प्रोग्राम इज डिज़ाइन टू फाइंड अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एक्सक्लूजन। ये कह रहा है कि जो पाथ टेस्टिंग मेथड है, ठीक है, उसमें कंट्रोल फ्लो ग्राफ प्रोग्राम के जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ होते हैं उसको हम डिज़ाइन करते हैं फाइंड करने के लिए सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ के एक्सक्लूजन्स के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसके कहने का मतलब ये है कि पाथ टेस्टिंग मेथड में कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो होता है, प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ होता है ना, उसको हम डिज़ाइन करते हैं फाइंड करने के लिए लीनियरली सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एक्सक्लूजन, यानी एक्सक्लूजन्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ के सेट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इन दिस मेथड साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी इज़ यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ। देखिए, जो पाथ टेस्टिंग मेथड होता है ना, उसमें हम साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी का यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए। किसको डिटरमाइन करने के लिए? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ को। ठीक है, एंड देन टेस्ट केसेस आर जनरेटेड फॉर ईच पाथ, और तब जाके टेस्ट केसेस जनरेट होता है प्रत्येक पाथ के लिए। तो आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो, यहाँ पे ये फिगर है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ड्रा द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल फ्लो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि इस मेथड में हमने बताया था ना कि इन पाथ टेस्टिंग मेथड द कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ ए प्रोग्राम इज डिज़ाइन। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कंट्रोल फ्लो ग्राफ को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा था क्या कि इस मेथड में हम साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी का यूज़ करेंगे डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ को। तो बस यहाँ ये कह रहा है कि हम कैलकुलेट करेंगे साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी को, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है ना कि देख सकते हैं यहाँ पे 10 टेस्ट केसेस आर जनरेटेड फॉर ईच पाथ। हम प्रत्येक पाथ के लिए टेस्ट केसेस को जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, मेक अ सेट ऑफ पाथ्स। ठीक है, हम सेट ऑफ पाथ को बनाएंगे, फिर उसके बाद क्रिएट अ टेस्ट केसेस, और हम फिर उसके बाद टेस्ट केसेस को क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली अगर पाथ टेस्टिंग की बात करें तो पाथ टेस्टिंग में होता क्या है कि सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ को, फिर हम कैलकुलेट करते हैं साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी को, फिर हम क्या करते हैं, पाथ के सेट को बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम टेस्ट केसेस को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एडवांटेज की। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होता है पाथ टेस्टिंग का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पाथ टेस्टिंग मेथड रिड्यूस द रिडंडेंट टेस्ट। मतलब जो फालतू के टेस्ट होते हैं ना, उसको रिड्यूस कर देते हैं। मतलब फालतू के टेस्ट को हटा के टेस्ट को मतलब छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस द रिडंडेंट टेस्ट मतलब फालतू के टेस्ट को हटा देते हैं। पाथ टेस्टिंग फोकस ऑन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। पाथ टेस्टिंग जो होता है ये प्रोग्राम के लॉजिक पे फोकस करते हैं। ठीक है, पाथ टेस्टिंग इज़ यूज टू पाथ टेस्टिंग इज़ यूज्ड इन टेस्ट केसेस डिज़ाइनिंग। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि पाथ टेस्टिंग जो होती है, जो पाथ टेस्टिंग होती है, इसका यूज़ हम टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या है, 3 एडवांटेज हमने बताई। पहला तो ये कि जो फालतू के टेस्ट हैं उनको हटाता है ये, यानी ये रिड्यूस करता है रिडंडेंट टेस्ट को। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कहा कि इसका यूज़ हम डिज़ाइन करने के लिए करते हैं टेस्ट केसेस को। फिर हमने कहा कि ये जो होता है फोकस करता है प्रोग्राम के लॉजिक पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेसिक पाथ टेस्टिंग की, तो बेसिक पाथ टेस्टिंग क्या है, ये एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक क्या है, देखिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक में होता क्या है कि इसे हम ग्लास टेस्टिंग टेक्निक भी कह सकते हैं या ओपन बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो टेस्टर होते हैं ना, उनको जो सॉफ्टवेयर होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता रहता है। ठीक है, ये बेसिकली फोकस करते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर होता है उसके प्रोग्राम पे, कि हमारे प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है और सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेगा। वो लूप पे फोकस करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर लूप है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली यही कार्य होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत। ठीक है, मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर्स को इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होती है। ठीक है, तो बस वही टेस्टिंग टेक्निक है क्या, बेसिक पाथ टेस्टिंग इज़ अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक बेस्ट ऑन अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम पे बेस्ट होता है। ठीक है, अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ इज क्रिएटेड यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। और कंट्रोल फ्लो ग्राफ का यूज़ मतलब कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो होता है ये क्रिएटेड होता है इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके। किस स्ट्रक्चर का यूज़ करके, जो प्रोग्राम हमने बताए हैं उस स्ट्रक्चर का यूज़ करके। ठीक है, क्रिएट होता है।
कंट्रोल फ्लो ग्राफ। देखिए ये क्या कह रहा है, द अप्रोच ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पाथ वेज इन कंट्रोल फ्लो ग्राफ दैट्स गिव अ फाउंडेशन सेट ऑफ एक्सक्यूजन पाथ थ्रू द प्रोग्राम एंड थ्रू द प्रोग्राम और मॉड्यूल नोन एज अ थ्रू द प्रोग्राम और मॉड्यूल नोन एज अ बेसिक पाथ टेस्टिंग। अब हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो ग्राफ की। तो देखिए कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है, डायरेक्ट ग्राफ होता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट ग्राफ होता है, देखिए हम इसे डायरेक्ट ग्राफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एजेस हैं इसमें एरो बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरो बना हुआ है, ठीक है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये डायरेक्ट ग्राफ है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ है ये क्या है, इज़ अ डायरेक्ट ग्राफ दैट डिपिक्ट अ प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारा प्रोग्राम है ना उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ होता है ये कनेक्टेड होता है दो चीज़ों से। वो दो चीज़ें कौन होती हैं, पहला जो होता है एजेस होते हैं। ये बेसिकली आप इसको जो देख रहे हैं ये क्या है, एजेस। देखिए ये जो है ये क्या है, एजेस है, और ये जो है हमारा नोड है, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो होता है कंटेन होता है दो चीज़ों से, पहला होता है क्या, एज, और दूसरा होता है नोड, ठीक है। नोड या वर्टेक्स भी कह सकते हैं, वर्टिसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ आल्सो इंक्लूड फॉलोइंग, और कंट्रोल फ्लो ग्राफ देखिए यहाँ पे अ नोड, कंट्रोल फ्लो ग्राफ और भी चीज़ें हैं जिनसे जो होता है कंटेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए ये होता है जंक्शन नोड, ये होता है डिसीजन नोड। अब क्या होता है जंक्शन नोड और डिसीजन नोड, तो देखिए जंक्शन नोड को समझिए आप लोग पहले। अगर हम बात करें जंक्शन नोड की, तो जो जंक्शन नोड होता है बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ना, अ नोड विथ अ मल्टीपल्स रो इंटरिंग इट इज़ नोन एज अ जंक्शन नोड। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये जंक्शन नोड है। जंक्शन नोड में क्या होता है कि मल्टीपल्स रोज मतलब मल्टीपल्स एरोज जो होंगे इंटर करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो इंटर कर रहा है ना, नोड के अंदर इंटर कर रहे हैं रोज जो है। और जो डिसीजन नोड होता है उसमें क्या होता है कि मल्टीपल्स रोज होंगे, एरोज सॉरी मल्टीपल एरोज जो होंगी वो लीव करेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, नोड को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंटर कर रहे हैं एरो। तो वही कह रहा है कि ये कह रहा है कि जंक्शन नोड क्या होती हैं, अ नोड विथ अ मल्टीपल arrow entering it is known as a junction node. A node having more than one arrows leaving it is called a decision node, ठीक है। तो जो हमारा कंट्रोल फ्लो ग्राफ होता है वो जंक्शन नोड, डिसीजन नोड से भी कंटेंट होता है, ठीक है। और रीजन क्या होता है, रीजन जो होता है बेसिकली ये बाउंडेड होता है एजेस और नोड दोनों से, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड, ये क्या है, ये रीज़न है, ये बाउंडेड है नोड और एजेस दोनों से, ठीक है। ये नोड है और ये एजेस है, ठीक है।